हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो यार जैसे कि आपको पता है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जिस सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम आपके नीट के एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं यार। और हमारा तो काम है इजी हो या टफ हो, उस क्वेश्चन को आसान बनाना, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। दिस इज द मेन थिंग। आज फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो उस टाइप के क्वेश्चन काफी देखे गए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। आप इसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा कि यार सर बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन, पर आसानी से और बहुत जल्दी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला गया 3 ब्लॉक है A B C। इसका मास है 4 kg, 2 kg, 1 kg और 4 kg वाले पे एक फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन का। मतलब जब फोर्स लगेगा तो तीनों आगे को मूव करेंगे। आपसे पूछा गया व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। आपसे पूछ रहा है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। ठीक है, ब्लॉक A एंड B यानी इसके और इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। सर मतलब क्या होता है, जब मैं इस पे 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये इस पे मारेगा ना, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस वाले पे, तो इनके बीच में यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा फोर्स का यहाँ पे, वो हमें निकालना है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स निकालना है, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इसके टच में है। तो अगर ये आगे जाएगा तो ये इसको धक्का देगा, ये भी आगे जाएगा। तो कैसे हम निकाल सकते हैं विदाउट मेकिंग इक्वेशन। ओके, देखो भाई ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछेगा A और B के बीच में, समझना, तो जो पहला ब्लॉक है उसको छोड़ देना और इस पे जो कांटेक्ट फोर्स इनके बीच में यहाँ पे आएगा, समझना, A और B के बीच में कांटेक्ट फोर्स को मैंने N मान लिया है, तो पहले को छोड़ना है। अगर इन दोनों के बीच में पूछना है तो पहले ब्लॉक को छोड़ना है, उसका मास छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग जितने भी हो उनके मास ऐड करो। ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब सर एक्सेलरेशन कहां से आएगा, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही सकते हो किससे। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है डिवाइड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। टोटल मास कितना है, इसका प्लस इसका प्लस इसका, 4 2 6 7, यानी आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा डायरेक्ट। और मैं मान रहा हूं एक्सेलरेशन तो आपको निकालना आता होगा यार, टेंशन नहीं आना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पुट करो डायरेक्ट आंसर, यानी कितना 2 + 1 3 × 2, यानी 6 न्यूटन का फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो दिस इज द ट्रिक। अच्छा सर, और अगर किसी और के बीच में पूछ ले तो क्या करेंगे, वही बता रहा हूं, टेंशन नहीं है, हो चुका है क्वेश्चन। देखो, अगर पूछे B और C के बीच में, तो ध्यान से समझना, B और C के बीच में अगर पूछेगा तो इससे पहले वाले को छोड़ना है और इसके बाद वाले का मास लेना है केवल। यानी B और C के बीच में तो इससे पहले दोनों को छोड़ दो, तो यहाँ पे आएगा NBC, तो ये एक अकेला बचा, उसी का मास लेना है × A। तो यार आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 × A आ गया, तो बस 1 × 2 दैट इज 2 न्यूटन। मतलब 2 kg और 1 kg के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो 2 न्यूटन का होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर A B के बीच में पूछेगा तो पहले ब्लॉक का मास छोड़ देना है, रिमेनिंग का लेना है, × A करना है। ठीक है, सम उनका। अगर इसके और इसके बीच पूछेगा तो ये जितने भी इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में इनको छोड़ना है और जो इधर बचते जाएंगे राइट में उनका मास लेना है, और आप मल्टीप्लाई बाय A से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम डायरेक्टली। कॉन्सेप्ट है ये, तो ट्रिक भी है क्योंकि जल्दी सॉल्व हो रहा है। बस ये समझना, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।